नमस्कार दोस्तों। संभवतः ये मेरे YouTube चैनल पे शिक्षा से संबंधित मेरा ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 12 जुलाई से लेकर 30 से 31 जुलाई के बीच के क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और प्रथम बार इसको 1987 में सेलिब्रेट किया गया था। 1987 में इसको सेलिब्रेट करने का क्या उद्देश्य रह सकता है? तो उद्देश्य ये था कि इस दिन जो विश्व की जनसंख्या है वो पहली बार 5 अरब के आसपास पहुँची थी, ठीक है। 2023 जनसंख्या दिवस की जो थीम है तो वो है जेंडर इक्वलिटी, जो कि लैंगिक समानता ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दूसरी बात करें, डेल और इंटेल द्वारा इन्होंने एआई स्किल लैब स्थापित की है, ठीक है। डेल और इंटेल ने मिलकर एआई स्किल लैब लॉन्च की है। वो कहाँ पे की है? तेलंगाना। तो आपको बता दूँ एआई का यहाँ पे जो मतलब है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की बात हो रही है। इसकी एक शाखा है आर्थिक सामाजिक आयोग। इसकी एक रिपोर्ट अनुसार व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार करने वाला शीर्ष राष्ट्र। तो यूएन की बात करिए, इसके 6 अंग आप अच्छे से जानते होंगे। इसकी एक शाखा है आर्थिक सामाजिक आयोग। इसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें क्या व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार करने वाले शीर्ष राष्ट्रों की इसने क्या निकाली? रिपोर्ट निकाली है, जिसमें शीर्ष कौन सा है? भारत इसमें शीर्ष राष्ट्र है, ठीक है। और कितने में से 140 देशों में से जो इंडिया का जो स्कोर है वो 77.8% स्कोर रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्राडर, जो कि यूएसए और इंडिया का है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अवैध व्यापार को रोकना, वो चाहे ड्रग्स हो, नशीले पदार्थ हो या इसके अलावा जितने भी हथियार से संबंधित अवैध जो भी तस्करी होगी उसको रोकने इनका मेन मोटिव है। वहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ अलग से ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हुए। जैसे ऑपरेशन करोना की बात करें तो एक मोचा जो चक्रवात है जो म्यांमार में आता है, म्यांमार की तरफ, तो भारत ने ये ऑपरेशन करोना म्यांमार की हेल्प करने के लिए चलाया था भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान से भारतीयों को लाने हेतु चलाया गया था भारतीय सरकार द्वारा, ठीक है। ऑक्टोपस की बात करें तो पीएफआई को बैन करने से संबंधित था। पीएफआई मीन्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त जो कि तुर्की भूकंप से संबंधित था और भारत ने उसको हेल्प किया था, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो की बात करें तो 1948 का जो हैदराबाद से संबंधित है। और मेघदूत की बात करें 1984 सियाचिन से संबंधित है। और विजय की बात करें तो कारगिल से संबंधित है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये यूएई में किया जाएगा, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2023 का जो लोकमान्य पुरस्कार है वो दिया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। 2022 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार पूछेगा तो वो टैसी थॉमस को दिया गया, तो जिनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनको प्रथम लता दीनानाथ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो अभी रिसेंटली आशा भोसले को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया है किसने? तो ये भी यूएन ने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रमुख अंग कितने हैं? 6 अंग हैं, ठीक है। इसने जो भी सूचकांक जारी किया है तो इसमें इसने क्या बताया कि जो इंडिया है तो वहाँ पे जो गरीबी मुक्त आबादी की थी 2005 से या 2006 से लेके 2019 और 2021 के अनुसार यहाँ पे जो लोग हैं वो 41.50 जो करोड़ लोग हैं वो क्या है? मुक्त आबादी हुई है गरीबी से, ठीक है। इसके अलावा इसने बाल मृत्यु दर भी बताया जो पहले कितना था 4.5% था, जो अभी गिरकर इन्होंने कितना बताया 1.5% बता दिया है। कुपोषण से जो लोग ग्रसित थे वो 44.3% से लोग थे, अभी जो गिरकर है वो 11.8% इन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट के अनुसार। बात करें जू के रॉकेट का, जो कि चीन ने बनाया है और ये मीथेन से संचालित विश्व का पहला रॉकेट है, ठीक है। भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर, एआई मैंने अभी आपको बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंकर नेम वो लॉन्च।
तो AI जो पहली एंकर है वो लीजा है, उनका नाम लीजा है, और ये ओडिशा ने भी लॉन्च किया है, ठीक है। G20 की बात करें तो अपराध और सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो ये गुरुग्राम में हुआ, ठीक है। वाजपेयी, द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 एंड 1977, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, अभिषेक चौधरी। इसके अलावा अभी ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 जारी हुआ है, तो भारत की रैंक इसमें क्या रही है, 4th रैंक रही है, जबकि प्रथम इसमें कौन है, USA, सेकंड है रशिया, थर्ड है चाइना, अब 4th किसका है, इंडिया का रैंक है। इसके अलावा विभिन्न सूचकांकों की बात करें तो अभी ग्लोबल जेंडर गैप जो सूचकांक है 2023 वो भी आया है, ठीक है। उसको कौन जारी करता है, विश्व इकोनॉमिक मंच यानी कि विश्व आर्थिक मंच उसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसको कहते हैं। इसमें जो इंडिया की रैंक है 127 है, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो 2023 भी जारी किया, इसको जारी करने वाली जो संस्था है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इसमें जो इंडिया की रैंक है 161 है। इसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसमें भी 38वां नंबर है इंडिया का, ठीक है। खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो खुशहाली रिपोर्ट में 126 स्थान है भारत का, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XAI स्टार्टअप किसने लॉन्च किया, तो स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा देखते हैं चैट GPT की बात करें तो ये ओपन AI कंपनी, इसने इसको लॉन्च किया। बार्ड की बात करें तो ये गूगल ने लॉन्च किया। गीगा GPT की बात करें तो रसिया ने लॉन्च किया, और लेक्सी की बात करें तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है, तो शुक्र के ग्रह के अंदर क्या है, फास्फीन की खोज की गई है। और शुक्र आपको बता दें सबसे गर्म ग्रह, चमकीला, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह इसको माना जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा इसके अन्य नाम है, और इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बताते हैं आपको G20 की जो प्रथम रोजगार मीटिंग है वो जोधपुर यानी कि राजस्थान में हुई है, और G20 की जो प्रथम सांस्कृतिक मीटिंग है वो खजुराहो में हुई थी, मध्य प्रदेश। और G20 की जो प्रथम पर्यटन संबंधित मीटिंग है वो कच्छ में हुई थी, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा G20 की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो प्रथम मीटिंग है वो आपके गांधीनगर में हुई है। G20 की शिक्षा से संबंधित प्रथम मीटिंग चेन्नई में, और G20 की कृषि से संबंधित प्रथम मीटिंग इंदौर मध्य प्रदेश, और G20 की ऊर्जा परिवर्तन संबंधित प्रथम मीटिंग बेंगलुरु में संपन्न कराई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें अभी, तो शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूटी में इसमें प्रथम स्थान है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, आपको अच्छे से पता होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्रथम स्थान है सिक्किम का। आपको सिक्किम की बात करें तो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 इसको एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट 1975 था, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंडियन जस्टिस सूचकांक में शीर्ष राज्य, तो जस्टिस की बात करें तो जस्टिस पहले कहाँ पे मिलता है, या शीर्ष राज्य की बात करें तो वो कर्नाटक है, इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक है। GST परिषद की 50वीं बैठक की बात करें तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। GST परिषद की बात करें तो आर्टिकल 279A के अंदर GST काउंसिल का उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सैनिक सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इसे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा ने बहुत सारे देशों के सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार दिया गया है, जो कि मिस्र का है, इजिप्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा इनको द ट्रैंग ग्यापलो की बात करें जो कि भूटान का है, ठीक है। इसके अलावा ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी दिया गया है जो कि अफगानिस्तान का है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ दिया गया है, सऊदी अरब का है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ यानी पापुआ न्यू गिनी का दिया गया है, फिजी का दिया गया है, ठीक है। प्लाऊ का दिया गया है, लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है जो कि USA का है। ऐसे ने बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं अन्य देशों के द्वारा, ठीक है। बात करें 14 जुलाई की, तो 14 जुलाई में आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 पढ़ने से पहले हम चंद्रयान 1 और 2 भी देख लेंगे, ठीक है, तो हमें ये अच्छे से ज़्यादा समझ आ पाएगा। चंद्रयान 1 की बात करें तो इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो हमें देखना नहीं है, पर फिर भी देख लें। अब 2003 में से इसकी स्टार्ट मानी जाती है, जब
हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे। ठीक है, इसको लॉन्च की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया जाता है। ये भी एक ऑर्बिटर मिशन रहता है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, तो PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया है। और चंद्रमा पे जो हमें जल की उपलब्धता है वो इसी के द्वारा हमें पता चलती है। इसके अलावा बात कर इसरो के मिशन है सारे, तो इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। स्टैब्लिशमेंट की बात करें 15 अगस्त 1969 को इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है और अभी इसके हेड कौन है? सोमनाथ। ठीक है, अब तक ये 58 उड़ान कर चुका है, जो भी 31 जुलाई की बात करें 31 जुलाई तक। ठीक है, जो अभी इसने 31 जुलाई को सिंगापुर के PSLV C56 व्हीकल के द्वारा इसने लॉन्च किया सिंगापुर के कुछ उपग्रहों को। ठीक है, चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होता है। व्हीकल की बात करें तो GSLV MK Mark 3 से इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑर्बिटर लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था वो तो सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल, जिसको ये सफल नहीं हो पाया जिसमें। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात करें एक निसार प्रोग्राम है जो कि इसरो और नासा का संयुक्त एक प्रोग्राम है। आदित्य L1 मिशन की बात करें तो ये भी इसरो का आगामी है जो कि सूर्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रयान 3 की बात करें, जो चंद्रयान 3 में ये कि 14 जुलाई 2023 को भी लॉन्च किया जाता है। व्हीकल LVM M4 से इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, भारत से पहला देश होगा जो साउथ पोल पर, अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो भारत ऐसा करने वाला प्रथम देश होगा। इसके अलावा चंद्रमा पर जो पहले देश पहुंच चुके हैं उसमें USA, रसिया और चाइना है। ऐसा अगर भारत कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इसके अलावा अन्य मिशन इसमें देख लेते हैं PSLV C52 से। तो 2022 का जो पहला जो उपग्रह लॉन्च किया था EOS 04, तो 14 फरवरी 2022 को उसको लॉन्च किया गया था PSLV से। ठीक है, PSLV C53 की बात करें तो सिंगापुर के उपग्रह से लॉन्च किए गए थे। PSLV C54 की बात करें तो इससे भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए थे। PSLV C55 इससे सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और PSLV C56 इससे सिंगापुर जो कि 31 जुलाई 2023 को भी हाल ही में किया गया है आज ही। ठीक है, PSLV C25 की बात करें तो उसने मंगलयान लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 की बात है। ठीक है, GSLV F12 की बात करें तो NVS 01 लॉन्च किया था। तो इसमें जो GSLV का फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा वन वेब इंडिया 1 जो लॉन्च किया गया था LVM-3 M2 से किया गया था। और वन वेब इंडिया 2 की बात करें LVM-3 M3 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा इसको रैपिडली करेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन की सीड्स युवा विश्वविद्यालय 2023 की शीर्ष स्थान मिला है। तो विश्वविद्यालय जो कि शीर्ष युवा विश्वविद्यालय की इसमें बात की गई तो इसमें नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर के इसमें टॉप किया है। ठीक है, 77 पे कौन है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरल के अंदर है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें आंथूर पान के पत्तों, इसको GI टैग दिया गया है। आंथूर पान के पत्ते कहाँ के? तमिलनाडु को। बसहौली पेंटिंग्स की बात करें जम्मू कश्मीर का है। मिर्चा चावल की बात करें बिहार का है। सुंदरंजा आम की बात करें तो मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोरिया ओपन युगल खिताब विजेता कौन है? तो ये जो कोरिया ओपन है ये बैडमिंटन का है और इसमें विजेता कौन है? सात्विक साईराज और चिराग। इसके अलावा बात कर ले इंडोनेशिया ओपन, तो इसके विजेता भी कौन है? सात्विक और चिराग ही हैं। कनाडा ओपन की बात करें तो लक्ष्य सेन इसके विजेता है। स्विस ओपन की बात करें तो सात्विक और चिराग इसके विजेता हैं। मलेशिया ओपन की बात करें तो H प्रणव इसके विजेता हैं। थॉमस कप की बात करें तो इंडिया ने पहली बार इसको जीता था। इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? सात्विक और चिराग ही थे। और एलियंसिस ओपन की बात करें तो प्रियांशु रजावत इसके विनर हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इसकी बात करें तो इसमें प्रथम जो स्थान है वो सिंगापुर का, यानी कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। और भारत की इसमें रैंक कितनी है? 80वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो कि 20 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही विश्व शतरंज दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, 4 रनवे वाला एयरपोर्ट इन इंडिया, तो इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में आप सभी को पता है। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 भारत का स्थान इसमें क्या रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है, जबकि प्रथम स्थान किसका था? जापान का। आयोजन कहाँ पे? उसका थाईलैंड में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य इसमें कौन था? ओडिशा को ये भूमि सम्मान प्रदान किया। किसने? भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू, आप अच्छे से जानते हैं।
AI मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI फॉर इंडिया ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तो IIT मद्रास और IIT अहमदाबाद दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। भाषा मॉडल की बात करें, एल आल्मा 2 AI आधारित लॉन्च किया है। तो ये मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर उसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 90वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023। इसका मेजबान कौन होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके मेजबान देश होंगे। बात करें नेक्स्ट, पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में संपन्न करवाया गया है। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन है? तो यूपी। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? जारी किया है नीति आयोग द्वारा। अभी यहाँ पे नीति आयोग का जिक्र हुआ है तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बात करें नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन होता है 9 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसको रिप्लेस करता है? तो योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, उसको इसने रिप्लेस किया। तो इससे पहले हम योजना आयोग को जान लें जिसको इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो योजना ये रहा। इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष हमेशा इसके कौन रहते हैं? PM इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका गठन KC नियोगी समिति की सिफारिश पे हुआ था। ऑब्जेक्ट क्या था? 5 वर्षों हेतु इसने योजना बनाना इसका काम था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? गुलजारी लाल नंदा थे उपाध्यक्ष, और प्रथम अध्यक्ष के PT नेहरू, और अंतिम जो अध्यक्ष रहे हैं वो नरेंद्र मोदी, और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो मोंटेक सिंह अहूवाल इसके अंतिम उपाध्यक्ष रहे हैं। 2015 में चूंकि नीति आयोग की स्थापना हो जाती है, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। प्रथम CEO की बात करें सिंधु श्री खुल्लर। दूसरे कौन है? अमिताभ कांत, जो कि वर्तमान में G20 की सीट पे हैं भारत की तरफ से। वर्तमान CEO की बात करें कौन है? VVR सुब्रमण्यम इसके क्या है? वर्तमान CEO। ये चीज़ें लगभग सभी को पता रहती है। इसके अलावा ये किसी को नहीं पता होगा कि शायद नीति आयोग जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको कहते हैं, इस पे ही काम करता है। शायद इसको थिंक टैंक के रूप में भी हम जानते हैं। तो नीति आयोग के बारे में हमने जाना। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निर्यात तैयारी सूचकांक की बात करें, इसमें प्रथम राज्य जो है वो तमिलनाडु है। जुलाई 2023 में फीफा नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की जो रैंक है वो कौन सी है? तो प्रथम इसमें अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और भारत की जो रैंक है वो कितने? 99। इससे पहले कितने थी? 100। तो एक कम हुआ है, 99 अब रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे कम आयु में नॉर्थ चैनल पार करने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया किसने? अंशुमन जिंगरन ने। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये दक्षिण क्षेत्र ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 भी इसमें मैंने शामिल किया है। तो 2022 पहले देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे 2023। तो 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो पुरुष में किसने जीता था? राफेल नडाल, जो कि स्पेन के निवासी हैं। और फीमेल में जीता था एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी। इन्होंने शायद संन्यास भी ले लिया है संभवतः। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो उसमें पुरुष में विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो कि सर्बिया के निवासी हैं। और महिला में अरीना सबलिंका की बात करें तो ये कहाँ की? बेलारूस की, इन्होंने फीमेल में जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। बात करें फ्रेंच ओपन 2022 और 2023 की, तो 2022 में राफेल नडाल पुरुष में इसके विजेता थे, और महिला में इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की निवासी हैं। ठीक है, इसके 2023 की बात करें तो पुरुष में नोवाक जोकोविच इसके विजेता हैं, और महिला में इगा स्विएटेक, ठीक है, जो कि पोलैंड की निवासी, मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी आपका मिट्टी में खेले जाने वाला ओपन है। ठीक है, विंबलडन की बात करें तो सबसे पुराना है ये, और एक घास पे खेला जाता है। ठीक है, इसमें 2022 की बात करें तो विंबलडन 2022 में विजेता थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और फीमेल में थे एलिना रिबाकिना, जो कि कजाकिस्तान के थे। ठीक है, 2023 में बात करें विंबलडन तो पुरुष में जीते कार्लोस अलकराज, और महिला में जीते मार्केट वोडोसोवा, जो कि कहाँ के? चेक गणराज्य की निवासी हैं। ठीक है, US ओपन की बात करें तो ये भी हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला 2023 वाला अभी आया नहीं, अभी होगा। ठीक है, तो 2022 वाला जान लेते हैं। तो इसके विजेता जो थे वो थे कार्लोस अलकराज, ठीक है, जो कि स्पेन के, और इगा स्विएटेक, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ के निवासी हैं? पोलैंड के। विंबलडन 2023 मैंने आपको शायद बताया ना हो,
कार्लोस अल्काराज इसके विजेता थे, ठीक है, 2023 में। और इन्होंने किसको बीट किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो नोवाक जोकोविच को हरा के ये इसको जीते थे, ठीक है। और ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है इनको मेजर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया है, शाहरुख खान को बनाया गया है। संस्करण की बात करें तो कौन सा है, 12वें नंबर का है, भारत का आयोजक होगा 2023 में। राष्ट्रीय प्रसारण की नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बात करें तो 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ जो रहने योग्य जो शहर बताया गया वो लंदन है। मुंबई का भी स्थान इसमें कितने 118वें स्थान पे मुंबई को भी इसका स्थान दिया गया है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। राष्ट्रीय आयकर दिवस की बात करें तो 24 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जेम्स विल्सन ने स्टार्ट किया था 1857 से इसको, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया इसको यूएई को, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक की बात करें तो आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। 2021 में इंडिया इसकी मेज़बानी कर रहा था जो कि 13वें नंबर का था। 2022 में चाइना ने इसके जो कि 14वें नंबर का था, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका इसके क्या हैं, सदस्य हैं। और इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी, जिम ओ'नील ने इसकी अवधारणा दी थी। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो रूस में होता जो कि यekaterinburg में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को मिला है, तो ये भाईखला स्टेशन है महाराष्ट्र में, उसको प्रदान किया गया है। एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 इसके विजेता पाकिस्तान टीम है, उपविजेता इसमें कौन रहा है, भारत, जबकि इसका आयोजक कौन था, श्रीलंका था, ठीक है। सेमी कॉन इंडिया 2023 का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया, तो ये गुजरात गांधीनगर में किया गया और प्रथम बार इसको कहाँ किया गया था, बेंगलुरु, ठीक है। 24वां कारगिल विजय दिवस की बात करें तो 26 जुलाई 2023 को इसको सेलिब्रेट किया था। ऑपरेशन विजय आपको पता है वहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। इस पेज में मैंने 27, 28 और 29 जुलाई का कंबाइंड किया है, अब देख लेंगे, ठीक है। स्पेस एक्स पीछे भी कंपनी है, सबको पता है, एलोन मस्क इसके ऑनर है, ठीक है। इसके बारे में बता दो, ट्विटर और स्पेस एक्स दोनों कंपनी के ऑनर कौन है, एलन मस्क, और ट्विटर के जो भी सीईओ कौन है, लिंडा याकिनो है, ठीक है। स्पेस एक्स की बात करें तो एरियन 5 इसके द्वारा डेवलप किया गया हैवी रॉकेट है वर्ल्ड का, ठीक है। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है, जुपिटर 3, ओके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस की बात करें तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको पता है इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया मैंग्रोव से रिलेटेड, वो है मिस्ट्री प्रोग्राम, ठीक है। IECC अंतर्राष्ट्रीय सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ है, तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया है। उसको बता दूं, IECC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन कोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ऑस्ट्रेलियन सर्वोच्च सम्मान साहित्य का है, तो माइल्स फ्रैंकलिन 2023 किसको प्रदान किया गया, तो शंकरी चंदन को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग देश का प्रथम मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो केरल में स्थापित करने जा रहा है नीति आयोग, ठीक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बात करें तो 28 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड हम और तथ्य देखेंगे, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में होता है 1972 में, और 1972 में ही क्या होता है, UNEP की स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी केन्या में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में प्रथम वैश्विक प्रयास था स्वीडन, ये स्टॉकहोम में 1972 में। इसके अलावा देखें रियो सम्मेलन, ये पृथ्वी संरक्षण से संबंधित है, 1992 में को किया जाता है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसको कहा जाता है। एजेंडा 21 के सभी सिद्धांतों को इस सम्मेलन में अपनाया गया था। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 का है, वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करें तो 1981 का है, और जल प्रदूषण अधिनियम की बात करें तो 1974 का है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 क्योटो जो कि आपका जापान में है, ठीक है, UNFCCC से जुड़ा समझौता था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 6 ग्रीन हाउस गैसों पर, ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है, ठीक है। और 1997 में इसको प्रोटोकॉल को बनाया गया था, और 2005 से क्या हुआ था, पूरी तरह से प्रभावी हो पाया था, ठीक है। UNFCCC की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हो जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो
1987 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है और ओजोन क्षरण रोकथाम से संबंधित था, ठीक है। इसलिए विश्व ओजोन दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को इसको मनाया जाता है। COP27 की बात करें तो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP28 की बात करें तो UAE में हुआ, और COP26 की बात करें तो ग्लासगो में, और COP15 की बात करें तो मॉन्ट्रियल में इसको आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है इसमें विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस मैं आपको बता दूँ एक लिवर से संबंधित डिजीज़ है, जिससे क्या होता है हमारे लिवर में क्या आ जाता है, सूजन आ जाती है। इसके लिए 5 तरह के जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, A B C D और E, ठीक है। हेपेटाइटिस 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, इनका बर्थडे आता है, जिन्होंने 1967 के आसपास क्या किया था, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्होंने टीका आसपास उसके शायद संभवतः खोजा था। तो इस वजह से 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2010 से इसको स्टार्ट किया गया और संभवतः पहले इसको 19 मई को सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है। थीम की बात करें जो 2023 में इसकी थीम है, तो वी आर नॉट वेटिंग इसकी थीम है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा, तो बेंगलुरु है, ठीक है। अलग से इसमें देखें जो कुछ मैंने अलग से तथ्य लिखे हैं, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को दिया गया, ट्री सिटी अवार्ड मुंबई, और SCO की प्रथम जो सांस्कृतिक राजधानी है वो वाराणसी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को द्वारा सभी स्कूलों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का वैश्विक आग्रह किया गया है, ठीक है। इसमें एक रिपोर्ट निकाली है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023, ठीक है, जिसका शीर्षक क्या था, टेक इन एजुकेशनल। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। अब भली भांति इस चीज़ से परिचित होंगे। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो वो हैं आदित्य सामंत, जो कि महाराष्ट्र के निवासी हैं। जो 82वें नंबर के थे वो वोपल्ला परिणीत थे, और 81वें नंबर के सामंत यादव थे। पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद, जो कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्तकर्ता भी थे, और साथ ही इनकी एक पुस्तक भी है माइंड मास्टर। फीमेल की बात करें तो विजय लक्ष्मी पहली ग्रैंड मास्टर थी, ठीक है। और 20 जुलाई को आपको शतरंज दिवस मनाया जाता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसकी गणना 4 वर्ष में की जाती है। बाघों की जो संख्या है वो 2023 में कितने 3167 है, जबकि ये संख्या 2018 में कितनी थी 2967, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो कैलाश सांगला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2023 में वृद्धि की बात करें तो इन 4 सालों में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो मध्य भारत, उत्तर पश्चिमालिक और गंगा मैदान वाले एरिया में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक जो गिरावट आई है वो पश्चिमी घाट में आई है, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करें, बाघों की जो है कुल 8 उप प्रजातियाँ मानी जाती है, जिसमें से एक कौन सा है, बंगाल बाघ, जिसको हम पैंथेरा टाइगर्स या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में पाया जाता है, ठीक है, और इसको विलुप्त प्रजाति के रूप में देखा जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में आया था। IUCN रेड डाटा सूची में भी इसको शामिल किया गया है। IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये एक रेड बुक डेटा जारी करता है जिसमें इसको भी विलुप्त प्रजाति के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। IUCN की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था, और हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की तो इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में, ठीक है। सर्वाधिक टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश में, जिसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, और साथ ही दूसरे नंबर पे है वो कर्नाटक है। सबसे बड़ा बाघ जो अभ्यारण्य है वो नागार्जुन है श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में 53 वर्तमान में क्या है टाइगर रिजर्व है। प्रथम इसमें जिम कॉर्बेट है, ठीक है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। सबसे छोटे की बात करें तो भोर है, जो कि महाराष्ट्र में है। 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ विसदारी है, जो कि राजस्थान में है। 53वें की बात करें तो रानीपुर है टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहाँ पे 6 हैं इनकी संख्या, ठीक है। इसके अलावा बात करें पहली जो जनगणना भारत में इनकी हुई थी वो 2006 में हुई थी, और गणना वर्ष इनके 4 वर्ष में एक बार होता है। 2010 में सेंट पिट्सबर्ग से लेके स्टार्ट किया गया था इस चीज़ को। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया तो हम इसको ज़्यादा 1 या 2 मिनट और बनाएंगे, और साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है।
WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने क्या किया, इसने द्वारा भी रूबेला मुक्त घोषित किया गया। तो उसने भूटान और तिमोर लिस्टे को क्या है, रूबेला एक डिजीज है, इसको मुक्त कर दिया है। तिमोर लिस्टे की बात करें तो जो तिमोर लिस्टे वो भी आसियान का 11वां सदस्य बना है। WHO की बात करें तो इसने क्या किया है, अभी भारत को इसने क्या किया था, 2014 में क्या किया था, पोलियो मुक्त घोषित किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। डॉक्टर APJ कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये पुस्तक है, इसको लॉन्च किसने किया है, अमित शाह ने इसका विमोचन किया। और लेखक की बात करें YS राजन इसके लेखक हैं, और डॉक्टर APJ नाजिमा, इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। ठीक है। टाटा स्टील की बात करें, इसके नए CEO किसको नियुक्त किया गया, तो TV नरेंद्रन को इसका वो CEO नियुक्त किया गया। तो ये थे अभी हमारे 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।